बीजेपी तो रमन मलिक जी जुड़ रही ने। रमन जी स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। मीटिंग हुई है, कोई सहमति तो नहीं बन पाई है, लेकिन पंजाब एक बार फिर से और पंजाब की लगभग सभी पार्टियां एक बार फिर से ये स्पष्ट कर रही हैं कि नहीं है पानी, हम कैसे दे दें आपको पानी, कि अगर पानी हो तो उसके बारे में विचार किया जाए, जब पंजाब के पास पानी नहीं तो फिर हरियाणा को हम कैसे दें। देखिए, बात बड़ी छोटी सी है, इसमें बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कोई साइंस नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी या भगवंत मान जी का कोई रॉकेट साइंस ढूंढ के इजाद करने की जरूरत है जी। ना ही किसी और नेता को वहां पे कोई नई रॉकेट साइंस इजाद करने की जरूरत है। हमारा एक पूरा रकबा अपना था जिसमें भूतपूर्व पंजाब था, जिसके का हिस्सा हिमाचल भी था, जिसका हिस्सा हरियाणा भी था। बिल्कुल। उसका बंटवारा हुआ। बंटवारे में अगर कुछ सामान हमारा आपके घर में रह गया और आप ये बोलें कि मेरा मालिकाना हक उस पे है, आपका नहीं है, तो फिर वो चोरी होती है, वो और कुछ नहीं होता। हम आज भी बड़े स्पष्ट रूप से इसको एक अच्छे लीगल तरीके से, बिना किसी आक्रोश के, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी प्रॉब्लम के हरियाणा इसको सॉल्व करना चाहता है। तभी हमने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी लिया, सारा कुछ बात करी। हम ये कहते हैं कि पहले आप उसकी व्यवस्था बनाएं, जो आपका हिस्सा था नहर का, आप उसको कंस्ट्रक्ट कराएं। उसके बाद पानी की जहां तक बात है, हम आज भी ये कहने को तैयार हैं कि आप हमारा अगर सपोजिंग 100 लीटर है तो आप 100 लीटर को नहीं दे पा रहे हैं, वो अलग बात है। उसके निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र सरकार है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार वर्तमान स्थिति को देख के एक बारी फिर कर लें, हम इसके लिए भी सोचने को तैयार हो सकते हैं। लेकिन आप अगर सरे से ये खारिज कर देंगे कि हम तो देंगे ही नहीं, तो वो तो अड़क की बात हो जाती है। और अड़क के लिए तो फिर हरियाणा भी और पंजाब भी दोनों ये जाने जाते हैं कि जब आई पे आ जाती है तो फिर वो आई पे आती है। नहीं देखिए, दो स्टेट्स के बीच में मसला कोई ऐसा तो नहीं है कि दो पड़ोसी झगड़ रहे हैं जो इस तरह से बात हो, लेकिन पंजाब ये कहता है कि आप रिव्यू कीजिए ना, कि केंद्र सरकार एक बार रिव्यू करे इस पूरे स्थिति को, कि पंजाब के पास मौजूदा समय में पानी कितना है, कि हमारे लोगों के लिए, पीने के लिए, सिंचाई के लिए, किसानों के लिए पानी नहीं है, तो फिर हम कैसे दे दें पानी। देखिए साहब, हरियाणा की परिस्थिति बड़ी अजीब सी है। हमारे यहाँ पे एक भी नदी जो है मूल स्रोत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पंजाब के जो सुपर मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली में बैठते हैं, उनका होता है कि हरियाणा दिल्ली को नहीं दे जी। अब ये बताएं कि हम कहाँ से पानी दे, हमारे यहाँ तो जो आता है हम वही आगे। अगर हम भी ऐसे रोकना शुरू हो जाए, क्या होगा दिल्ली का? अगर हम भी ऐसे काम शुरू कर दें तो फिर क्या होगा? आप तो बॉर्डर स्टेट हैं पंजाब, ठीक है, लेकिन रसद हर प्रकार की जाती कहाँ से? हरियाणा में से पास होके ना। तो ये जो है ना, ये इस तरीके से किसी भी विषय को टेढ़ा करना अच्छी बात नहीं है। हमारा कहना, और मैं तो कहूंगा कि इस प्रकार का एक सुझाव, इस प्रकार का एक जो रिक्वेस्ट है, ये मैंने मुख्यमंत्री हरियाणा को करी है जी, कि आप आग्रह ये करें कि जी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर कैरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी पहले ये हो कि वो बन जाए। उसके आपको बाद लगता है कि आप हरियाणा, जो पंजाब का इस समय तर्क है पंजाब सरकार का, कि पहले आप स्ट्रक्चर का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बाद में लगा कि पानी तो है ही नहीं, तो फिर इतना मेहनत, पैसा, ये सारी मीटिंग्स का क्या मतलब रहेगा? कि अगर जिस चीज के लिए स्ट्रक्चर बनाना है, पहले उस चीज के ही रिव्यू कर लें कि अगर पानी है तो फिर उसके बाद एसवाईएल के बारे में सोच लें। नहीं 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 नहीं, देखिए, आप ये नहीं कर सकते कि आप मेरे सामान को बोलें कि जी मैं खपा गया, अब मैं आपको नहीं दूंगा। तो फिर तो उसका परिणाम एक ही होगा कि हरियाणा और पंजाब के बीच में एक युद्ध की स्थिति आ जाएगी। वो अच्छी बात नहीं रहेगी। दो स्टेट और दो स्टेट के लोगों के बीच में भी आ जाएगी साहब, क्योंकि दक्षिणी बहुत बड़ी संवेदनशील स्टेटमेंट्स हैं। मतलब पंजाब और हरियाणा के लोग आपस में, आपको लगता है कि लड़ना शुरू कर देंगे इस चीज के लिए? आपको लगता है कि एसवाईएल का जो पुराना इशू रहा, जिस समय ये बन रही थी, उस समय पंजाब डिस्टर्ब हुआ इस वजह से,
ये हरियाणा के नेता भी अच्छे से जानते हैं, अगर दोबारा शुरू हुआ पंजाब में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो फिर वो भी तो देश का हिस्सा है, उसको किस तरह से हैंडल करेंगी सरकारें, वो पंजाब की हो, हरियाणा की हो, सेंटर की सरकार? देखिए, वो सेंटर की जाने सरकार और जाने पंजाब की सरकार, क्योंकि पंजाब की सरकार तो आजकल इससे भी कुछ नहीं कहती कि सड़कों के ऊपर हम लेके रहेंगे आजादी के नारे लग रहे हों, और पंजाब सरकार चूड़ियां पहन के बैठी है, तो ऐसी लख लानत भेजी है ऐसी सरकार पे जो देश के टुकड़े होने की बात करने वालों को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती। बहरहाल हम मुद्दे पे अगर रहें तो मुद्दा ये है कि जो दक्षिणी हरियाणा है, जो राजस्थान के हिस्से हैं जिनको इससे पानी मिलना है, वो प्यासी धरती, वो बेचारे किसान कहाँ कब तक धैर्य संभाल के गुहार लगाते रहेंगे कि हमारे को पानी दे दो, हमारे को रोटी खानी है, हमारे को जीना है, हमारे बच्चों को आगे एक भविष्य चाहिए। रमन जी, मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए, पंजाब के लोग या नेता जो इस समय हैं वो ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो एसवाईएल का निर्माण संभव नहीं है। हरियाणा का अगला एक्शन प्लान क्या हो सकता है? देखिए, हरियाणा का क्या लाइन रहेगी ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी एक बहुत स्पष्ट पोजीशन में है कहने की, और उन्हें कहना चाहिए। लेकिन मेरा हरियाणा से भी, हरियाणा की सरकार से भी, हरियाणा के लोगों से भी और पंजाब के पॉलिटिशियन से भी एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है, हरियाणा के अधिकारों का हनन ना कीजिए। हरियाणा के लोग बड़े संवेदनशील हैं, बड़े भावुक हैं, और वह किसी का अधिकार मारने के कभी भी इच्छुक नहीं होते। लेकिन अगर कभी उनका अधिकार मर जाता है तो देने को सारा कुछ दे दें, और ना देने वालों के लिए फिर कुरुक्षेत्र के अंदर इस हरियाणा की धरती ने सब कुछ देखा है। चलिए रमन जी, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं पंजाब के लोगों और पंजाब के सियासतदानों की भी, लेकिन ये स्थिति तो इस तरह से नहीं हो सकती कि देश में दो स्टेट्स आमने सामने हो जाएं। वो तो स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है अगर हम हल्का सा इमेजिन भी करें उस चीज को, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के